प्यारे दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है के क्वेश्चंस आज हमें आपको बताना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे स्पेस नहीं था ना, तो मैं यहाँ भी लिख देता। स्पेस ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण यहाँ पे इसको एंट्री नहीं किए हैं। थंबनेल में आपको दिखाई दिया कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का कि प्रैक्टिकल के बॉटनी के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं या कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो उसकी बात करते हैं। तो बॉटनी प्रैक्टिकल में आपकी बॉटनी में एक थ्योरेटिकल होता है, एक जो है न्यू शिक्षा पद्धति के आधार पर एक थ्योरेटिकल होता है और एक जो है प्रैक्टिकल आपका दूसरा पेपर प्रैक्टिकल ही होता है। तो दूसरे पेपर में जो है सेकंड पेपर में जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, ये भी 100 मार्क का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। 100 मार्क में हम लोग उसको डिवाइड किया गया है, यूनिट में भी बांटा गया है। आप इसके सिलेबस देखेंगे तो यूनिट में है। प्रत्येक यूनिट में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक यूनिट से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहाँ पे जैसी फैसिलिटी होती है, जहाँ पे लैब में जो चीज़ अवेलेबल होता है, उसके आधार पर 3 क्वेश्चन में से हर यूनिट से एक क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। तो उन्हीं में से हम देखते हैं कि सबसे पहले 8 यूनिट है। हम लोगों बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट हैं। जो सिलेबस है आपके प्रैक्टिकल का, उसमें 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, एक एक क्वेश्चन को रखा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी एग्जामिनेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे उसके क्वेश्चंस क्या हैं, जबकि जैसे थंबनेल में आपने देखा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कमेंट्स एनी गिवन। पहली यूनिट में से पहला क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कमेंट्स एनी गिवन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। कमेंट्स एनी गिवन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, आपके लैब में जो कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो जिसकी फैसिलिटी होगी कि मतलब वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट होगा। आप जैसे माइक्रोस्कोप है, आप माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, आप पीएच मीटर ले सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज ले सकते हैं। जो जहाँ पे जिसके यहाँ अवेलेबल होता है उसके विषय में आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा और उस पर आपको लिखना होगा, उसके विषय में लिखना होगा। तो क्या करना है, कमेंट्स लिखना होगा, उसके विषय में आपको कमेंट्स लिखना होगा। तो ये आपका 10 मार्क का है। ये क्या है? 10 मार्क का। इस प्रकार से 8 यूनिट से 8 क्वेश्चन होंगे जो 10-10 नंबर के होंगे। तो पहले यूनिट से पहला क्वेश्चन था कमेंट्स एनी गिवन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। लेबोरेटरी में आप कोई इंस्ट्रूमेंट बता दिया जाएगा, इसके विषय में आपको कमेंट्स लिखना है, तो आपको उसके विषय में लिखना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंड यूनिट से दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, टू परफॉर्म स्टेनिंग टेक्निक ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव क्या कर रहा है, टू परफॉर्म करना, स्टेनिंग टेक्निक करना है, मतलब आपको किस प्रकार से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के स्टेनिंग करके आपको डिफरेंस अलग करते हैं। मतलब दोनों को अलग आप बता सकते हैं कि एक ग्राम पॉजिटिव है, एक ग्राम निगेटिव है। अब उनके विषय में आपको लिखना होगा, मतलब ये तो करके आपको दिखाना है। लैब में इसको करके दिखाना कि हाँ एक ग्राम पॉजिटिव है, आपको इंडिकेट कर देना कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इसके विषय में आपको दिखाना है। अब आता है क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क का है। ये भी कितने का है? 10 मार्क का है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, टू प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड बाय गिवन प्लांट मटेरियल फंजाई। क्या कर रहा है, टू प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पे करके दिखाना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है आपको, इसको भी कॉपी में नहीं लिखा जाएगा। फर्स्ट वाला लिखा जाएगा, फर्स्ट वाला कॉपी में लिखा जाएगा आपके, सेकंड वाला भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, टू प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड बाय गिवन प्लांट मटेरियल। कोई एक प्लांट मटेरियल दिया जाएगा, कौन सा? फंजाई का दिया जाएगा। जैसे फंजाई, आपके सिलेबस में फंजाई हैं। फंजाई में 9 स्पीसीज हैं। बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में 9 स्पीसीज दी गई हैं। 9 स्पीसीज में से राइजोपस है, जैसे राइजोपस है, पेंसिलिनियम है, स्टिलेगो है। तो 9 स्पीसीज इसमें हैं आपके, राइजोपस, पेंसिलिनियम, स्टिलेगो, एगारिकस। तो इस प्रकार से 9 स्पीसीज हैं। 9 के विषय में क्या है, 9 के विषय में 9 फंजाई में से किसी एक फंजाई को दे दिया जाएगा। उसकी क्या करना पड़ेगा, स्लाइड, कैसी स्लाइड बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा किसी टेम्पोररी स्लाइड। स्लाइड 2 प्रकार की होती हैं, एक तो परमानेंट स्लाइड होती है, एक टेम्पोररी स्लाइड होती है। तो आपको कैसी स्लाइड बनाना है, टेम्पोररी स्लाइड बनाना है, मतलब आप तुरंत बनाकर अपने एग्जामिनर को दिखाएंगे।
तुरंत उसको बनाकर अपने एग्जामिनर को दिखाने तो उसका ये भी 10 मार्क का होता है। फंजाई ये यहाँ स्पेस नहीं था, ये भी क्या है 10 मार्क का है। जो ये क्वेश्चन है सभी यूनिट से जितने 8 क्वेश्चन तक आएंगे, 8 क्वेश्चन तक 10-10 मार्क के हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट से तीसरा क्वेश्चन था। थर्ड यूनिट में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से एक आपको दिया गया है, कोई फंजाई से किसी भी फंजाई को लेकर उसको एक टेम्पोररी स्लाइड बनाना है, बनाकर अपने एग्जामिनर को दिखाना होता है। ये भी लिखा नहीं जाता है कापी में, इसको बनाकर आप प्रैक्टिकल करके दिखाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टू प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड बाय गिवन प्लांट मटेरियल। इस क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे फंजाई हो गया, यहाँ पे एल्गी हो गया। मतलब यहाँ पे आपको फंजाई दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एल्गी दिया जाएगा। एल्गी भी 9 स्पीसीज हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी 9 स्पीसीज दी गई हैं। 9 स्पीसीज में से कोई एक स्पीसीज दे दी जाएगी, जैसे वालबाक्स है, उडोगोनियम है और कारा है। तो इस प्रकार से जो स्पीसीज हैं कोई एक स्पीसीज दे दी जाएगी। पॉलीसाइफोनिया है तो जो 9 स्पीसीज है उसमें से एक स्पीसीज दी जाएगी और टेम्परेरी स्लाइड बनाना होगा और आपके अपने एग्जामिनर को दिखाना होगा। यहाँ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स गिवन पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स गिवन पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। मतलब क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करना है मतलब पहचानना है, और कमेंट्स लिखना है। गिवन मतलब दिया गया, आपको कुछ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। कोई एक पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन दिया जाएगा। जैसे पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन में रोग से ग्रसित पौधा, जैसे रोग से ग्रसित पौधा आपने पढ़ा है, फंजाई से भी रोग से ग्रसित पौधा दे दिया जाएगा और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस पैथोजन से होता है, और उस पर कमेंट्स लिखना है, इसमें कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं, कैसे कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है, उसके भी 3-4 कमेंट्स लिखना है। मतलब इसमें कमेंट्स और आइडेंटिफाई करना है कौन से पैथोजन के द्वारा होता है। बस यही 5वें में था, किस पैथोजन के द्वारा वो रोग होता है। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंकर दे दिया जाए, कोई नींबू में रोग लगा है उसको ले आके दे दिया जाए, और भी इस प्रकार से आपको दे दिया गया तो उसको आइडेंटिफाई करना है और कमेंट्स लिखना है। तो पैथोलॉजी जो आपके सिलेबस में होगा, जो आपके फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा है, वही आप सेकंड में उसका प्रैक्टिकल करा देता है। उस सेकंड पेपर जो बनता है आपको उसी का प्रैक्टिकल होता है। ये मान के चलिए जो फर्स्ट पेपर होता है, आप सेकंड पेपर जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है, जो 100 मार्क का होता है। 100 मार्क में 8 यूनिट डिवाइड हैं, 10-10 नंबर के हैं, 80 नंबर ये हो जाता है। तो इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स गिवन पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन हो गया। कोई एक रोग से ग्रसित पौधा दिया जाएगा, जैसे लूज स्मेटाफिट अल्टरनीरा के द्वारा, और फिर जैसे है पक्सिनिया है, पक्सिनिया से स्पोर का जो बनते हैं, पौधों में स्पोर दिखाई देता है, वो उसके विषय में दिया जा सकता है। तो उसके स्पोर के विषय में लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स गिवन पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, कोई एक स्पेसिमेन दी जाएगी जो रोग से ग्रसित पौधा होगा, और उसके विषय में आपको आइडेंटिफाई करना होगा और कमेंट्स लिखना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन 10 मार्क का होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, टू आइसोलेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रॉम रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, दलहनी फसलों की जड़ों के गांठों में। दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, टू आइसोलेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रॉम रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। क्या कह रहा है, आइसोलेट करना है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। कहाँ से करना है, कहाँ से निकालना है, रूट, किसके रूट से, रूट नोड्यूल मतलब दलहनी लेग्यूम से दलहनी पौधे जो होते हैं उनकी गांठ बनती है, उसमें गांठ रहती है, उन्हीं गांठ में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। उसको क्या करता है, आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है। तो आइसोलेट करने की तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आपको करके दिखाना होगा, इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ भी लिखना नहीं है। मतलब अभी तक हम लोग लिखने वाले क्वेश्चन 5 था और 1 था, और 6 वाले में क्या है, टू आइसोलेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। ये भी आपको करके दिखाना है लाइव में। तो 6 वाला भी आपको लिखने की जरूरत नहीं कापी में, प्रैक्टिकल की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू परफॉर्म वाइन प्रोडक्शन। वाइन का प्रोडक्शन किस प्रकार के से होता है, आप उसको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कि या उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पर डायरेक्ट तुरंत कर नहीं पाएंगे।
तो ये क्या होगा, वाइन कैसे बनाई जाती है इसको आपको लिखना है, प्रोसेस लिखना है, किस प्रकार से वाइन बनाई जाती है, वाइन किस प्रकार से बनाई जाती है उसका प्रोसेस लिखना है। उसके बाद ये भी 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं यूनिट 8 से। टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। आप एगारिकस देखते हैं, एगारिकस जो आता है मशरूम की सब्जियां भी खाते हैं, तो इसकी कल्टीवेशन जो होता है उसकी खेती कैसे की जाती है आपके सिलेबस में है। टू प्रिपेयर द प्रोसेस ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, तो मशरूम कल्टीवेशन जो होता है यह किस प्रकार से किया जाता है, इसको प्रोसेस को लिखना है। प्रोसेस आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको लिखना है, दोनों ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब आता है, आप क्वेश्चन नंबर 8 में तक हो गया जो आपके सिलेबस में मेन थे, जो आपके मेन सिलेबस में थे। कहाँ तक थे, को यूनिट 8 है, 8 यूनिट तक आपके सिलेबस के मेन थे, जो कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन बताए गए कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, स्पार्टिंग। स्पार्टिंग आपके सभी पूरे पूरे कोर्स को ले लिया जाता है, उसमें से कुछ भी दिया जा सकता है। 5 स्पार्ट दिया जाएगा, स्पार्ट 5 दिए जाएंगे स्पार्टिंग करने के लिए, 5 कोई भी दिया जा सकता है, जैसे एल्गी, फंजाई, रोग से ग्रसित पौधे को कोई भी 5 दिया जाएगा स्पार्टिंग करने के लिए, जिसमें 2-2 नंबर के होंगे। प्रत्येक स्पार्टिंग 2 नंबर को होगा। अगर 5 स्पार्ट होगा तो कितने हो जाएंगे, 10, 2 15 10 हुआ, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा स्पार्टिंग। तो 1 से 5 स्पार्टिंग होगा जो आपके सिलेबस से पूरे सिलेबस से लिया जाएगा। कुछ भी दिया जा सकता है, 5 उसमें स्पार्टिंग होगा, कुछ भी दिया जा सकता है आपके सिलेबस से, उसमें 10 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का 1-1 होगा, मतलब 5 होगा तो 15 10 हुआ, 10 नंबर का होगा स्पार्टिंग। अब आता है क्लास रिकॉर्ड। आपका जो कॉपी बनाई जाती है या कह दिया जाता है मॉडल या चार्ट बनाने के लिए, ये 5 नंबर का होता है। ये क्या होता है, 5 नंबर का जो है आपका क्लास रिकॉर्ड, मॉडल चार्ट 5 नंबर का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जाता है वाइवा वाइस, जो आपको एग्जामिनर वाइवा करते हैं। वाइवा जो है 5 नंबर का होता है, लेकिन देखिए आपके वाइवा पे मेन, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वह आपके वाइवा को देखता है आपको कितना आ रहा है। वाइवा मेन होता है, तो होता तो सभी मेन है, लेकिन वाइवा जो होता है 5 नंबर का है, लेकिन आपका थ्योरेटिकल कितना बेस मजबूत है, सारी चीज़ यहीं से पता चल जाती है कि वाइवा से कि आपको क्या क्या चीज़ आती है, आपको क्या कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में समझ में आया है, क्या नहीं आया है। एग्जामिनर यहीं से आपको एनालाइज करता है कि आपको क्या क्या चीज़ आ रहा है। तो इस प्रकार से एक बार हम फिर एनालाइज कर लेते हैं अपने सिलेबस जो प्रैक्टिकल का है, जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन बन रहे हैं, 11 क्वेश्चन में से हम देख लेते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक 10-10 नंबर का 80 नंबर का हो गया, ठीक है, 80 हो गया। फिर 10 मिलाइए कितना हो गया, 80 10 90 हो गया। फिर 5 से 10 हो गया, तो 5 से 10 हो गया, 80 10 कितना बन रहा है, 80 छूट रहा है क्या, 80 है यहाँ पे, 10 80 हो गया, 80 के बाद 10 90, ठीक है, ठीक 90 हो गया। फिर 5 क्या हुआ, 10 100 हो गया। 100 का पूछा जाता है, कितने का, 100। अब इसमें 100 मार्क का पूछा जाता है, आपका प्रैक्टिकल होता है, जो एक पेपर सीधा एक पेपर होता है। सेकंड पेपर जो होता है और प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकल पेपर जो होता है उसी के बेस पे बनता है। थ्योरेटिकल जितना हमने पढ़ा है उसी का प्रैक्टिकल होता है, ये मान चलिए वही प्रैक्टिकल आपका होता है। अब आते हैं हम कमेंट्स। देखिए अब हम इन क्वेश्चन को एक बार फिर कौन से लिखना है कौन से नहीं लिखना है इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कमेंट्स इन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, किसी एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के विषय में लिखना है, ये आपको लिखना है, उसका फिगर बनाना है और लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखना है, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा नहीं लिखना है, क्या करना है इसमें, स्टेनिंग टेक्निक ऑफ ग्राम पॉजिटिव लिखाया भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये स्टेनिंग करके दिखाया जाता है और लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। तीसरा है परफॉर्म द टेम्पोररी स्लाइड। देखिए तीसरा और चौथा स्लाइड बनाना है, कैसी स्लाइड, टेम्पोररी स्लाइड बनाना है। एक में फंजाई की बनाना है, एक में एल्गी की बनाना है। 9 स्पीसीज फंजाई की आपके दिए गए हैं, 9 स्पीसीज एल्गी के दिए गए हैं। तो उसमें से आपको कोई एक दिया जा सकता है और उससे कहा जा सकता है आप स्लाइड बनाइए। आप स्लाइड बनाकर अपने एग्जामिनर को दिखाना होता है। ये भी नहीं लिखना है। अभी तक आपको पहला लिखना था, अभी 5वें तक, और दूसरा तीसरा चौथा आपको नहीं लिखना है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कमेंट्स
गिवन पैथोजन, एक स्पीशीज जो रोग से ग्रसित पौधा होगा, चाहे फंगस के द्वारा होगा, चाहे बैक्टीरिया के द्वारा होगा, किसी के द्वारा भी एक रोग से ग्रसित एक पौधा दे दिया जाएगा, उसको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, पहचानना होगा किस प्रकार के पैथोजन है और कौन सा रोग है, कौन सा डिजीज है और किस प्रकार का पैथोजेंस है, उस पर कमेंट्स लिखना है। ये तो लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 ये भी नहीं लिखना है, ये आइसोलेट करना होता है, बैक्टीरिया को निकालना होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होता है, जो दलहनी पौधों के, दाल वाली पौधे जैसे मटर, चना, इन सब में उनके नोड्यूल बने रहते हैं, उनमें से लेग्यूम राइजोबियम एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको आइसोलेट करके निकालना होता है। ये चीज़ आपको लैब में करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये नहीं करना है, 5वां करना है, 1 करना है। अभी तक 2 क्वेश्चन आपको मिले जो लिखने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 टू परफॉर्म वाइन प्रोडक्शन, ये प्रोसेस लिखना होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको आप भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपको लिखना है। मशरूम का प्रोसेस लिखना है, किस प्रकार से मशरूम की खेती की जाती है, मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है, इसको लिखना है। प्रोसेस ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, तो इसको लिखना है। परफॉर्म वाइन प्रोडक्शन, इसको लिखना है। तो देखिए 7वां, 8वां, 9वां स्पार्टिंग भी आपको लिखना है। 10 नंबर का ये होगा, 2 5 स्पार्टिंग दी जाएगी। तो 7वां, 8वां, 9वां और 5वां और 1 इधर से इतना लिखना होगा। फिर क्लास रिकॉर्ड, आपको आपका जो क्लास का रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो फाइल बनाई जाती है, मॉडल आपसे बनवाया जा सकता है, चार्ट बनवाया जा सकता है, तो 5 नंबर का ये होता है। फिर वाइवा वाइस होता है, 5 मार्क का होता है। तो प्यारे दोस्तों, यदि यह आपके प्रैक्टिकल के विषय में हेल्पफुल लगा है तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं अभी 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और भी जितने हैं उनके क्वेश्चन दें आपके लिए, जो बेनिफिशियल होगा। आप उस अच्छे से उसको क्या करते हैं, आप बना लेंगे और उसको पहले से पढ़ सकते हैं, पहले समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।